नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल में आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में किया धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की मंडी में हुई शुरुआत। चंबा जिला में पंचायत प्रधान पर लगे धांधली के आरोप, सड़क निर्माण के कार्यों में धन के दुरुपयोग का लगा आरोप। तुंगल क्षेत्र के ढंडाल में उचित मूल्य की दुकान पर बिक रहा घटिया राशन, हिमाचल उपभोक्ता संघ ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंडी जिला कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूरन चंद के नेतृत्व में शहर भर में रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यालय से लेकर शहर के गांधी चौक, सिरी बाजार, कॉलेज रोड से होकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में 3 गुना गिरावट आई है, उसी अनुपात में महंगाई में भी कमी होनी चाहिए। 1.5 साल होने जा रहा है, मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए सदा उन्होंने हासिल किए हैं, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने वायदा किया था कि महंगाई को जो है महंगाई कम की जाएगी और जो विदेशों में जो काला धन है उसको जो है 60 दिन के अंदर जो है वापस लाया जाएगा और हर खाता धारक के खाते में 15 लाख रुपए जो है जमा कराया जाएगा। मगर आज मैं स्पष्ट कह देना चाहूँगा, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें बहुत कम हुई, जब हमारी यूपीए की सरकार थी उसमें $144 प्रति वेदर था, मगर आज घट करके $45 प्रति वेदर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें हुई है। जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से महंगाई कम होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें आज दालें आसमान छू रही है। आज प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और महंगाई को कम करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वहीं नाचन कांग्रेस में भी महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। नाचन कांग्रेस ने भूतपूर्व विधायक टेकचंद डोगरा और संजू डोगरा के नेतृत्व में चैल चौक विश्राम गृह से लेकर बासा एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और रैली के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। आज बहुत खुशी की बात है जो हमारा हाईकमांड के दिशा निर्देश अनुसार, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिशा निर्देश अनुसार ब्लॉक पुलिस कमेटी नाचन ने एक विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया और वो विरोध प्रदर्शन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस चैल चौक से लेकर एसडीएम कार्यालय तक लिया, क्योंकि जो केंद्र की सरकार आज भारतवर्ष में बनी हुई है वो सरकार किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है और बागवान विरोधी सरकार है। और इस सरकार ने जब चुनावों से पहले वायदा किया था कि हम देश में कहीं महंगाई बढ़ने नहीं देंगे, परंतु आज दालों के भाव तकरीबन 1.5 गुना 2 गुना बढ़
फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चंबा जिला की ग्राम पंचायत खजियार में ग्रामीणों ने जिला पंचायत अधिकारी सरकारी धन के दुरुपयोग और विकास कार्यों की आड़ में धांधली होने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने शिकायत पत्र पर बड़े स्तर पर घोटाले की आशंका जताई है। विकास कार्यों को लेकर मौजूदा प्रधान पर धांधली के आरोप लगे हैं। आरोपों में कहा गया है कि प्रधान ने सड़क ठीक से न बनाकर लाखों की धांधली की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क बनाने में बिना जरूरत के क्रिएट वर्क किए गए हैं और डंगे ठीक ढंग से नहीं लगाए गए हैं, जो कि बार बार गिर रहे हैं, जिससे उनकी सड़क बनाने के बाद भी बहाल नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने शिकायत में कहा है कि सड़क बनाने के लिए अपनी निजी जमीनें भी सरकार को दे दी हैं, फिर भी प्रधान द्वारा की गई धांधली के चलते सड़क में गाड़ियां नहीं दौड़ रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच करके प्रधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शिकायत पर गौर फरमाते हुए जिला पंचायत अधिकारी ने मामले की जांच करने के लिए खंड विकास अधिकारी को मौके पर भेजा, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने पूरी सड़क का मुआयना किया और 4 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने की बात कही। वहीं ग्रामीण अमर चंद ने कहा कि उनके गांव की सड़क बनाने के लिए बहुत पैसा आया था और उन्होंने अपनी जमीनें भी दी थी, परंतु प्रधान ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि सड़क बनने के बाद शुरू में गाड़ियां चली भी थी, किंतु कार्य ठीक से न होने के कारण यहां गाड़ियां चलना तो दूर, अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पंचायत प्रधान महेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उन्होंने काम ठीक से नहीं करवाए हैं, जिसकी जांच के लिए खंड विकास अधिकारी अपनी टीम के साथ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा जिन कार्यों को पास करती है वही काम प्रधान से करवाए जाते हैं। मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच के लिए जब हमारे खंड विकास अधिकारी जी आए हुए थे और उनके साथ उनकी जो बाकी टीम थी वो आई हुई थी, तो लोगों को कुछ ऐसे मिसगाइड किया जाता रहा था कि जो वो मान रहे थे जो काम अच्छे नहीं हुए या कुछ है, उसमें वो छानबीन के लिए आए थे अपनी टीम के साथ। वैसे मैंने तो अपने हिसाब से कोई भी गलत काम नहीं किया है, ना ही प्रधान अकेला किसी काम करने में जिम्मेवार होता है। ग्राम सभा जिन कामों को पास करती है वही काम प्रधान या पंचायत के माध्यम से करवाए जाते हैं और इसकी छानबीन चल रही है। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल निर्दोष हूँ। चंबा ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन देसराज ने बताया कि पीडीओ चंबा ने धांधली के आरोपों की जांच के लिए मौके पर गए। उन्होंने मौके पर कार्यों का निरीक्षण किया। खजियार पंचायत की शिकायत पर कुछ स्थानीय लोगों ने विकास के मुद्दे पर प्रधान जी के ऊपर आरोप लगाए थे कि खजियार में विकास कार्यों में धांधली हुई है और उन्होंने काम भी गिन के बताए थे। उस विषय पे बीडीओ महोदय, हमारे एसईबीपीओ, हमारे जेईज और मैं स्वयं शिकायत को मद्देनजर रखते हुए हम मौके पे गए। मौके पे जितना जो शिकायत थी उन कामों का हमने निरीक्षण किया। बहुत बढ़िया काम हो पाए गए, जेन्युइन काम पाए गए। मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत तौर पर अमर सिंह नाम का एक व्यक्ति है,
वो बार बार अपने घर के आगे पीछे डंगा लगाने का दबाव डाल रहा था, लेकिन मनरेगा में नियम के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर किसी को घर के आगे पीछे डंगा नहीं दिया जा सकता, इसलिए उन्होंने प्रधान के खिलाफ शिकायत की। खंड विकास अधिकारी मोहन शर्मा ने कहा कि उन्हें जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से शिकायत मिली थी कि यहां सड़क निर्माण में धांधलियां हुई थी, जिसकी जांच करने के लिए वे मौके पर आए थे और पाया कि भूस्खलन और अन्य कारणों से सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसको मनरेगा के माध्यम से लगाने की जानकारी दे दी है और जिन विकास कार्यों में धांधली की शिकायत आई है, जिसकी ग्रामीण जांच चाहते हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट 4 दिन के भीतर दे दी जाएगी। आज हमें जो है जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें स्थानीय लोगों ने ये शिकायत की थी कि हमारे पास पुली का निर्माण कार्य, सड़क निर्माण कार्य है, इसमें जो है बड़े पैमाने पर जो है धांधलियाँ हुई है। तो उसकी जांच करने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे। उस पर हमने मुख्य रूप से ये पाया कि यहाँ पे जो जियोग्राफिकल टेरेन है वो इतना हार्ड है कि लैंडस्लाइड से जो है डंगे वगैरह और रोड जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो उसका हमने इनको जानकारी दे दी है कि ये पुनः जब ग्राम सभा होगी उसमें मनरेगा के थ्रू जो है इन कामों को दोबारा से सुचारू करवाएं। और जो इनके और स्थानीय जो मामले है उससे मुझे ये प्रतीत हुआ कि इन लोगों को ग्राम सभा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो मैंने आज इनको जानकारी दी है और इनसे गुजारिश की है कि ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा रूप से भाग लें और स्थानीय रूप से जो अपने कार्य है वो ग्राम सभा के माध्यम से डलवाएं, ताकि हम आगे जो आगामी कार्रवाई कर पाएं। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मंडी जिला पूरे हिमाचल में अग्रणी रहा है। ये जानकारी उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने मंडी शहर के टाउन हॉल में आयोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आयोजित रिवॉल्विंग फंड वितरण समारोह के दौरान कही। सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से शहरी स्तर पर भी स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। मंडी शहर के टाउन हॉल में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने कहा कि जिस प्रकार ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूहों ने अच्छा कार्य किया है, उसी प्रकार शहरी स्तर पर भी महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगी। जैसे कि आपको बार बार बताया गया है यहाँ से कि इससे हम महिलाओं के माध्यम से हर परिवार की शहरी क्षेत्र में हर परिवार की आजीविका को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, आर्थिकी को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। पर मैं इसके साथ आपको ये बता दूं कि यह स्कीम मानव सिर्फ आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए बनी है, पर इसके जो फायदे हैं वो आर्थिकी से परे जाके बहुत सारे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा जो हमने देखा वो यह है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। निर्णय क्षमता घर के अंदर उनके पास आने लगती है। महिलाओं के स्वास्थ्य में इससे सुधार आता है और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आता है जो अपने आप परिवार के अन्य लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आता है। तीसरी बात, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। बच्चों का जो स्वास्थ्य संबंधी जो अलग अलग स्टेप्स है, जिसमें सबसे अहम मान लो टीकाकरण है, हमने पाया है कि जो स्वयं सहायता समूह है उसमें टीकाकरण का कंप्लायंस ज्यादा है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधीश मंडी ने स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के चेक भी वितरित किए। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षा सुशीला सोंखला, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया और पार्षद भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। हिम टेक्नो ITI भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हिम टेक्नो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 42 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप, वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल टाई अप,
विदेश में जाने की सुविधा और सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। तो 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए संपर्क करें प्रिंसिपल हिमटेक्नो प्राइवेट ITI महादेव सुंदरनगर या कांटेक्ट करें 9418154931। मंडी जिला के टोंगल क्षेत्र की धनियाड़ा पंचायत में उचित मूल्यों की सरकारी दुकानों में ग्रामीणों को घटिया राशन बेचा जा रहा है। हिमाचल उपभोक्ता संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर विभाग द्वारा इस घटिया राशन को वापस लिए जाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ एक पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था है जो लगातार 23 वर्षों से उपभोक्ताओं के हितों के लिए काम करती आई है। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ के सचिव लवण ठाकुर ने बताया कि संघ द्वारा 23 अगस्त रविवार को तुंगल क्षेत्र के ढंढाल गांव में उपभोक्ता शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों ने बताया कि इस महीने उचित मूल्य की सरकारी दुकान के ढंढाल सब डिपो को घटिया कनक सप्लाई की गई है जो कि खाने के काबिल नहीं है। जो सरकारी डिपो है वहाँ से उनको सड़ा हुआ अनाज दिया जाता है, जिसके सैंपल अभी हमने DC साहब को भी दिए अपने ज्ञापन के साथ, और आप जो मीडिया है उसको भी वो दिखाया कि इस तरह का सड़ा हुआ कणक और आटा वहाँ पर वितरित होता है। और उन्होंने कहा कि इस तरह का सड़ा हुआ आटा तो कई सालों से वहाँ खा रहे हैं और उसको खुद न खाकर कई बार उसको डंगरों को खिलाना पड़ता है। इतना गंदा वो आटा मिलता है हम लोगों को और कणक मिलती है। चावल भी इस तरह का घटिया वहाँ मिलता है। दूसरी उन्होंने कहा कि वहाँ का जो डिपो है वो महज महीने में सिर्फ 2 बार ही खुलता है। तीसरी शिकायत उनकी थी वो बिना तोले हुए सामान देता है, जल्दी जल्दी जो है दादागिरी से लोगों को बिना तोले हुए सामान दे देता है। चौथी बात उन्होंने कही कि महिलाओं के साथ वो अभद्र व्यवहार करता है। और पांचवी बात उन्होंने कही कि वो ज़बरदस्ती साबुन, तेल, धूप आदि की सामान जो है ज़बरदस्ती उपभोक्ताओं को देता है, नहीं तो उनको कहता है कि आपको नहीं तो सामान नहीं मिलेगा, ये सामान आपको साथ में लेना पड़े। तो इस ज्ञापन के माध्यम से हमने जिला प्रशासन को आगाह किया है और हमें रिपोर्ट मिली है कि और भी बहुत से डिपोओं में इस तरह का जो शिकायतें हैं और डिपोओं में भी इसी तरह की दादागिरी चलती है। बिना तोला हुआ सामान मिलता है, सड़ा हुआ सामान मिलता है। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ ने जिला प्रशासन को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से घटिया कनक और आटे को वापस लिए जाने और सब डिपो ढंढाल महीने में कम से कम 1 हफ्ते तक खुला रखा जाए की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। शुक्रवार को किसान बचाओ अभियान के बैनर तले अभियान के संयोजक देशराज के नेतृत्व में सदस्यों ने सत्याग्रह किया और सरकार से 1 राइट 1 पेंशन को लागू करने और किसानों को जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। आज प्रदेश का किसान जंगली और आवारा जानवरों के आतंक से परेशान है। आवारा जानवर किसानों की फसलों को तबाह कर देते हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता। किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि देश के पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया जाना चाहिए और समाज में व्याप्त जाति प्रथा को समाप्त कर सामाजिक सौहार्द को कायम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। आज जिस तरह से हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में किसान हितों और जो वन्य प्राणी आतंक है, जिस तरह से बंदर, सुअर, नीलगाय और लावारिस गौएं किसानों की फसलें उजाड़ रही हैं, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं और किसान खून के आंसू रो रहा है। पिछले 5 साल से हम लोगों ने भाजपा की जो सरकार रही और जो कांग्रेस की सरकार रही उसके बाद इनको हमने ज्ञापन दिए, धरने प्रदर्शन किए, अनशन किए, लेकिन सरकारें सोई रही और किसान खून के आंसू रोते रहे। इसलिए हम लोगों ने इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाया है और 2 अक्टूबर से मैं यहाँ इसी शेरी चांदनी में आवरण अनशन पर बैठूंगा। उससे पहले हम लोग हर ब्लॉक पर, हिमाचल प्रदेश के हर ब्लॉक पर सत्याग्रह करेंगे। आज हम लोगों ने जिस तरह से दिल्ली में 1 रैंक 1 पेंशन के लिए देश के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने 1962 की, 65 की, 71 की लड़ाइयाँ लड़ करके इस देश के लोगों की रक्षा की, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ आज सत्याग्रह के धरने पर बैठे हैं और लगातार हम लोग इनका समर्थन करते रहेंगे भूतपूर्व सैनिकों का। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करो।
देश के साथ साथ ही विदेशों से भी शिव भक्तों की मणिमहेश यात्रा शुरू हो गई है। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के बदवाह से शिव भक्तों के 2 जत्थे चंबा जिला में प्रवेश कर गए हैं। आपको बता दें कि चंबा पहुंचे शिव भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर से शिव भक्तों ने यात्रा शुरू कर दी है। इस समय जम्मू एवं कश्मीर के भद्रवाह से शिव भक्तों के 2 जत्थे चंबा जिला में प्रवेश कर गए हैं। भद्रवाह से आया 250 शिव भक्तों का जत्था पुखरी पहुंच चुका है और साथ ही गंदोह क्षेत्र से आए 359 श्रद्धालु संगड़ी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस के जवान सीमा प्रवेश में सभी शिव भक्तों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसी के साथ हिमाचल पुलिस ने श्रद्धालुओं की वेरिफिकेशन का कार्य पूरा कर सीमा में प्रवेश की इजाजत दी। शिव भक्तों का यह जत्था वीरवार को पैदल संघनी से मणिमहेश यात्रा के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि हर साल जम्मू एवं कश्मीर से भारी तादाद में शिव भक्त मणिमहेश यात्रा पर निकलते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने प्रदेश में पशु बलि पर लगी रोक के चलते जम्मू से आने वाले भक्तों को पहले ही हिदायत दे दी है और उन्हें भेड़ बकरियां साथ लाने नहीं दी जा रही हैं। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर में पिनेकल फैशन डिजाइनिंग संस्थान द्वारा पिनेकल एक्सपो 2015 का आयोजन किया जा रहा है। एक्सपो का शुभारंभ DFO हमीरपुर संगीता चंदेल ने किया। एग्जीबिशन में संस्थान की छात्राओं द्वारा तैयार परिधानों को भी प्रदर्शित किया गया। पिनाकल एक्सपो 2015 का शुभारंभ DFO हमीरपुर संगीता चंदेल ने किया। संगीता चंदेल ने संस्थान की छात्राओं और प्रबंधन की मौजूदगी में फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्राओं द्वारा तैयार किए गए परिधानों को निखारा। इस अवसर पर संगीता चंदेल ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को निखारने में संस्थान अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिनाकल संस्थान अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जो युवाओं को कल्चरल परिधानों में इनोवेटिव डिजाइनों के बारे में प्रशिक्षित कर रहा है। मेरा पिनेकल इंस्टीट्यूट के साथ पहले से बड़ा अच्छा सा नाता रहा है, क्योंकि पिनेकल इंस्टीट्यूट हमीरपुर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो यहाँ के बच्चों को नए नए जो अपने कल्चरल जो हमारी ड्रेसेस हैं उनको नई नई इनोवेशंस कैसे हो रही है आज के मॉडर्न युग में वो उनको हर एक क्लासेस में बता रहे हैं और बच्चे उसमें अपनी इनोवेशन डाल के नई नई ड्रेसेस बना रहे हैं। तो मैं प्रे करती हूँ कि ये इंस्टीट्यूट दिन ब दिन उन्नति करे और हमारी जो युवा जनरेशन है उनको अपना जो कैरियर है उसको बनाने में मौका दे। वहीं संस्थान की टीचर पूनम पटियाल ने बताया कि एक्सपो 2015 का आयोजन किया जा रहा है और इसमें BSc फर्स्ट सेकेंड ईयर की छात्राओं ने अपनी साल भर की मेहनत को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया है। पिनेकल से जुड़े हुए मुझे जब से पिनेकल की शुरुआत हुई है तब से मैं पिनेकल के साथ जुड़ी हुई और हमने महज 5 बच्चों के साथ इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी और उन्हीं 5 बच्चों से शुरुआत करके आज हम तरक्की करते जा रहे हैं। हमने पिनेकल एक्सपो 2015 का आयोजन किया है जिसमें हमने हमारे विद्यार्थियों ने जो भी साल भर की मेहनत है जो भी उन्होंने काम किया है साल में वो सारा का सारा यहाँ पे प्रदर्शित किया है। उसमें जैसे कि BSc फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उन्होंने A-लाइन फ्रॉक, उनकी कैडर फ्रॉक, फिर जैसे आप यहाँ पे एप्रन, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की। हमीरपुर से के चैनल के लिए संजीव बॉबी की रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा जानकारी लेने के लिए देखते रहिए के चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में किया धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की मंडी में हुई शुरुआत। चंबा जिला में पंचायत प्रधान पर लगे धांधली के आरोप, सड़क निर्माण
के कार्यों में धन के दुरुपयोग का लगा आरोप। तुंगल क्षेत्र के ढंडाल में उचित मूल्य की दुकान पर बिक रहा घटिया राशन। हिमाचल उपभोक्ता संघ ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।